उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने को लेकर कई बड़े समझौते हुए। देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों ने यहां हजारों करोड़ों के निवेश का वादा किया। वहीं सेरेमनी के दौरान स्टार्टअप्स की ओर से लगाए गए अलग अलग स्टॉल्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। इस दौरान कुछ ऐसे स्टॉल्स भी थे जिन्होंने पीएम का ध्यान आकर्षित किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का आयोजन किया गया। इस सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्रिमंडल के साथी और बड़े बड़े देश के उद्योगपति इस समारोह में शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अलग अलग स्टार्टअप्स ने अपने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी लगाए, जहां प्रधानमंत्री ने सभी स्टॉल्स पर घूम घूम कर प्रोडक्ट्स की खूबियों की भी जानकारी ली। तमाम वो शहर जहां की मशहूर चीज़ें हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद आज वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर इस चरण पर पहुंचे हैं कि उन्होंने अपने अंडर में भी कई लोगों को नौकरियां दी हैं। अपने स्टार्टअप के बाद उन सभी के स्टॉल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे हुए हैं। मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर हूं और आपको दिखा दूं कि एक से एक बांदा हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास को देखते हुए मॉल्स बनाने की बात हो, या देश सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो शक्ति प्रदर्शन है, ब्रह्मोस, ये सारी चीज़ें, तमाम वो चीज़ें का प्रदर्शन यहाँ किया गया है जो खासकर अडानी ग्रुप से संबंधित हो, भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड से संबंधित हो, कोई भी वो आकृति जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवार रही है, या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बजट को किस तरीके से मूल रूप दिया जाए, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से आईजीपी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया। खासकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर के खासकर फ्लेदर की शीट के साथ साथ वाराणसी के जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, चांदी की आकृति में बनाया गया कई प्रोडक्ट्स को देखा, उन्होंने बातचीत करी। सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री ने कई स्टॉल्स का जायजा लिया, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉल्स थे जहां प्रधानमंत्री के कदम रुक गए। इन स्टॉल्स में बनने वाले प्रोडक्ट्स इतने खास और नायाब थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी लेने के लिए उत्सुकता जाहिर की। प्रधानमंत्री वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी और कानपुर के फ्लाईवर रिसाइकल प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर रुके और इनके प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। सबसे पहले उन्होंने वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी स्टॉल पर रखे चांदी के प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रोडक्ट्स में किस तरीके से अन्य लोगों को रोजगार मिला, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है। वहीं जब स्टॉल के ऑनर ने प्रधानमंत्री को एक मीनाकारी वाला चांदी का कमल दिया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से इसे स्वीकार कर लिया। गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट का मैं नेशनल अवार्डी आर्टिजन हूँ। इस क्राफ्ट में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कितने का टर्नओवर है। मैंने बोला कि 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो उन्होंने बोला कि 1000 हो सकता है। तो मैंने बोला ज़रूर हो सकता है सर। तो बोले फिर कितने लोग हैं इसमें। मैंने उनको बताया कि मतलब मैं 400 वुमेंस को जो है आर्टिजन को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और वो भी सरकारी योजना के माध्यम से, और उसमें उनको स्टाइपेंड भी मिला है। उसमें से 200 महिलाएँ काम कर रही हैं हमारे साथ मिल के, और इसके अलावा करीब 400 लोग हैं टोटल अभी, लेकिन वो जल्दी उनकी संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की जो एक योजना समर्थ है उसमें मैं विशेष रूप से महिलाओं को ही ट्रेनिंग देता हूं, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, और वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा वो है मकसद है। प्रधानमंत्री जी आए बनारस से हमारे जो संसदीय सांसद भी हैं, वो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उन्होंने काम पे ध्यान दिया। जो इस क्राफ्ट के यहाँ के क्राफ्ट हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के क्राफ्ट पे विशेष रूप से ध्यान दिया, और उन्होंने हस्तशिल्पियों के लिए दीनदयाल हस्तकला संकुल एक बनवाया बिल्डिंग, जिसमें हम लोग अपना जाके वहाँ पे शॉप भी खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, और हम लोगों को हर मतलब आने जाने का भी खर्च दिया जाता है, स्टाइपेंड भी दिया जाता है, हम लोगों का सामान बिक्री करने के लिए जगह भी दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट
अब इतना कुछ किया उन्होंने, ट्रेनिंग भी दिया, ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रोग्राम चलाया, उसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसके बाद जो शिल्पी सीख लेते हैं उनको टूल किट भी फ्री दिया जाता है। उनको बेचने के लिए ऑनलाइन या फिर अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर और भी सारे जो है फैसिलिटी दी जाती है, हर सुविधा उनको दी जाती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कानपुर के फ्लेदर शीट के बारे में भी जानकारी ली। अगर आप फ्लेदर शब्द से अनजान हैं तो आपको बता दें, फ्लेदर शीट उन फूलों से बनती है जो मंदिरों में प्रयोग हो चुके होते हैं। मंदिर में प्रयोग हो चुके फूलों को कंपनी रिसाइकल कर उनसे अलग तरीके की धूप बत्ती, अगरबत्ती और लेदर की सीट बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फ्लेदर से बनी चप्पलों का इस्तेमाल किया और कहा कि इसको वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जब JK24/7 न्यूज ने कंपनी के लीड प्रोडक्ट डेवलपर आयुष अग्निहोत्री से बातचीत की तो उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉल पर रुककर पूरी प्रक्रिया को जाना और इस स्टार्टअप की तारीफ की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लेदर से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की संभावनाएं खोजने की भी बात कही। बहुत ही हमारे लिए अच्छा दिन था, हमें बहुत प्रोत्साहन मिला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी हमारे स्टॉल आए और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली। तो मैंने उनको अपने कंपनी के बारे में परिचय दिया कि किस प्रकार से हम मंदिर के फूलों को इकट्ठा करके उनसे धूप बत्ती, अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में हम गरीब वर्ग की महिलाओं को रोज़गार भी देते हैं। फिर हमने उन्हें अपने लेटेस्ट इनोवेशन फ्लेदर के बारे में बताया। फ्लेदर दिखने में तो बिल्कुल चमड़ा लगता है, एनिमल लेदर लगता है, बट ये भी फूलों द्वारा बनाया गया है। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, क्रूअलिटी फ्री और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत ही आश्चर्यचकित हुए ये देख के, और उन्होंने पूछा कि क्या ये बिल्कुल एनिमल मटेरियल नहीं है इसमें? तो फिर हमने बताया कि नहीं, इसमें कोई एनिमल मटेरियल नहीं है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बना है। फिर उन्होंने काफ़ी जानकारी ली इसके बारे में कि कितने बाई कितने की शीट हम तैयार कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी ने हमें कुछ सुझाव दिए कि किस प्रकार हम इसको बुलेट प्रूफ भी बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिखाया आपने, क्या क्या चीज़ें और हैं ऐसी जो हमने उन्हें अपनी अगरबत्ती दिखाई जो कि हमारे मंदिर के फूलों से ही बनती है और इसको देख के भी वो काफ़ी प्रसन्न हुए और हमने बताया कि किस प्रकार से ये महिलाएं अपने हाथों से खुद बनाती हैं और ये एक रोज़गार का माध्यम भी है उन गरीब महिलाओं के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा रोज़गार के ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो अशिक्षित होती हैं। और हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हम उनको मिनिमम वेजेस दें और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और अन्य प्रकार के बेनिफिट्स उन्हें दें जो सरकार अपने गाइडलाइंस में लिखा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को आयोजित होने वाले इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाली इस सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते हुए हैं। ये निवेश न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। न्यूज डेस्क।